नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल के ऊपर इस भाग के अंदर। और आज का जो मेरा वीडियो है बहुत ही मज़ेदार है और दिलचस्प भी है। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं जो चर्चा करने वाला हूं वह है कर्म फल दाता शनि ग्रह तथा शनि के ढैया और साढ़े सती की, जिससे आदमी सुनकर डर जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको शनि के ढैया और साढ़े सती जन्म कुंडली में कब कब चलती है तथा इसके कितने चरण होते हैं और इसका क्या परिणाम मिलता है और उससे कैसे बचा जाता है, उपाय क्या करने हैं और इसके क्या क्या लक्षण हैं, जिससे हम यह जान सकें कि व्यक्ति पर शनि की साढ़े सती प्रारंभ हो गई है। तो आइए इसको विस्तार में चर्चा करते हैं। इस वीडियो में एक उदाहरण जन्म कुंडली के साथ मैं जो है आपको समझाता हूँ। शनि की साढ़े सती की हम लगन कुंडली में नहीं बल्कि गोचर से देखते हैं। लगन कुंडली का साढ़े सती से कोई लेना देना नहीं होता। मित्रों, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया है कि चंद्रमा गोचर में होते हैं तो राशि पता लग जाती है हमारी। शनि की साढ़े सती किसी व्यक्ति पर तब चलती है जब शनि उसकी राशि से एक राशि पहले और उसकी राशि से एक राशि बाद वाली राशि पर गोचर वश भ्रमण कर रहा हो तब। उदाहरण के रूप में मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपकी राशि कुंभ है। इन दिनों शनि जो है कुंभ राशि पर भ्रमण कर रहे हैं, अर्थात यह हुआ कि कुंभ राशि वालों की साढ़े सती जो है वह चल रही है। किंतु कुंभ राशि वालों के साथ साथ मकर राशि जो कुंभ से पहले की राशि है और मीन राशि जो कुंभ के बाद की राशि है, इन दोनों राशियों पर भी साढ़े सती जो है चल रही है। साढ़े सती के 3 चरण होते हैं, 2.5 वर्ष का एक चरण होता है। जब भी किसी राशि पर साढ़े सती आती है, अर्थात गोचर में शनि उस राशि पर भ्रमण करता हुआ आता है, तब शनि उस राशि में 2.5 साल रुकता है। नवग्रहों में शनि की जो चाल है वह सबसे धीमी होती है और शनि 12 राशियों का अर्थात पूरी जन्म कुंडली में एक चक्कर लगाने में 30 वर्ष का समय लेता है। 30 सालों बाद शनि जिस राशि में 30 साल पहले था, पुनः उसी राशि में फिर से आ जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में और हमारे धर्म ग्रंथों में शनि को न्याय का देवता कहा जाता है। शनि कर्म फल दाता होते हैं। इसका जो अर्थ है वह यह है कि यदि आपने अपने पूर्व जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं तो शनि आपको अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के दौरान अथवा अपनी ढैया और साढ़े सती के दौरान अच्छे फल देंगे। आपको भिखारी से राजा बना देंगे। और लेकिन यदि पूर्व जन्मों में आपने दूसरों का धन लूटा है, चोरी डकैती की है, धोखे धड़ी की है, बुरे कर्म किए हैं, तो शनि अपनी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा के आने पर आपको विशेषकर ढैया तथा साढ़े सती आने पर आपको उन समस्त बुरे कर्मों का भयंकर दंड भी देंगे। शनि की साढ़े सती प्रारंभ होने पर व्यक्ति के जीवन और उसके व्यवहार में कुछ विशेष लक्षण दिखने लगते हैं। शनि की सबसे पहली साढ़े सती को सिर की साढ़े सती कहते हैं। यदि किसी व्यक्ति की साढ़े सती सिर की चल रही हो, अर्थात उसकी
साढ़े सती के पहले 2.5 वर्ष चालू हुए हों, तब व्यक्ति में कुछ विशेष लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे अचानक से उसके खर्चे बहुत बढ़ जाएं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपए वाला हालात बन जाते हैं। न जाने कहां कहां से और किस किस तरह से खर्चों पर खर्चे आने लगते हैं। शनि ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति जो है उसको खराब कर देते हैं, दिमाग परेशान हो जाता है, घोर तनाव, निराशा और दुख में उस व्यक्ति का जीवन जो है वह चला जाता है। यदि ऐसे व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि मारक भी हो, तब तो उस व्यक्ति का जीवन नरक बना देता है वह, अगर शनि मारक है तो। शनि के अगले 2.5 वर्षों को साढ़े सती का दूसरा दौर बोलते हैं और इस चरण में शनि व्यक्ति के सिर से उतरकर उसके शरीर पर आ जाता है। जिन व्यक्तियों के जीवन में शनि के साढ़े सती का दूसरा चरण चल रहा होता है, उनके स्वभाव, व्यवहार तथा उनके जीवन के अंदर कुछ विशेष लक्षण देखने को मिलते हैं। जैसे बीमारियां उन्हें घेर लेती हैं, अचानक से बढ़ जाती हैं। वह व्यक्ति या तो खुद बीमार होगा या उसके घर परिवार में कोई ना कोई उसके निकट का संबंधी जो है लगातार बीमार रहेगा। कोई ना कोई छोटी मोटी बीमारी उसको सताती रहेगी, उसके घर में किसी को, नहीं तो उसको उन बीमारियों के कारण उसके शरीर को तथा मन को कष्ट मिलेगा। पैसे भी बहुत खर्च होते हैं, चलता हुआ जो काम है वह रुक जाएगा, नौकर काम छोड़कर भाग जाएंगे, अपने नीचे काम करने वाले इज्जत देना बंद कर देंगे तथा विद्रोह जैसी चीज़ें आसपास में बनती हुई नजर आएंगी। पैसा रुक जाएगा, पैसे का आगमन कम हो जाएगा, दुश्मनों की संख्या बढ़ जाएगी, दिमाग परेशान रहना शुरू करेगा, अपने शरीर पर विशेषकर कष्ट देखने को मिलेंगे, वाहन से दुर्घटना भी बन सकती है या शरीर में कोई भी लंबी चलने वाली बीमारी भी पैदा हो सकती है। जन्म कुंडली में शनि यदि मारक हो तो और भी ज़्यादा बुरे रिजल्ट देखने को हमें मिलते हैं। साढ़े सती के अंतिम जो 2.5 वर्ष होते हैं, उतरती हुई साढ़े सती हम उसे कहते हैं। साढ़े सती इस चरण में शनि व्यक्ति के पैरों पर रहता है, अर्थात कमर से नीचे रहता है। जिन व्यक्तियों की उतरती हुई साढ़े सती या पैरों की साढ़े सती चालू रहती है, उन व्यक्तियों के स्वभाव के अंदर, व्यवहार के अंदर तथा जीवन में कुछ विशेष लक्षण देखने को हमें मिलते हैं। जैसे उस व्यक्ति का संबंध अपने रिश्तेदारों से, पति से या पत्नी से, पत्नी का सास ससुर से, सास ससुर का बहू से, दामाद से खराब हो जाता है। आपस के अंदर रिश्ते जो है खराब होने शुरू हो जाते हैं। खर्चे तो बड़े बड़े हो जाते ही हैं, साथ ही कोर्ट कचहरी के भी मुंह देखने पड़ सकते हैं। संपत्ति के अंदर विवाद खड़ा हो जाता है, चीज़ें डिस्टर्ब करने के लिए तैयार हो जाती है। साढ़े सती के इस दौर में क्योंकि शनि जो है व्यक्ति के पैरों में रहता है, इसलिए व्यक्ति को यहाँ वहाँ बहुत भटकाता भी है। छोटे से छोटे काम के लिए भी कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, चीज़ें फेवर में नहीं आती, घर से बाहर समय गुजारना पड़ जाता है, दूर देश की यात्रा भी करनी पड़ती है और अक्सर ऐसी यात्राओं से लाभ कम और खर्चे ज़्यादा होते हैं। इन यात्राओं से कोई खास प्रॉफिट नहीं होता, उल्टा खर्चे बन जाते हैं। कमर से नीचे चोट लगने का डर भी, भय भी बना रहता है और कोई भी बीमारी भी नीचे वाले हिस्से में आ सकती है।
उपाय इनके करने बहुत ज़रूरी हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन के अंदर साढ़े सती और ढैया का प्रकोप चल रहा हो, उन व्यक्तियों को शनि के बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए। शनि का जो बीज मंत्र है, ओम शनिचराय नमः। शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे तिल के तेल का दिया जलाना चाहिए और तिल और तेल उस दिन नहीं खरीदने चाहिए। तिल के तेल या सरसों के तेल का दान करना भी बहुत सही रहता है। काली उड़द, काला कंबल, काले चमड़े का बेल्ट, कुत्ते को रोटी डालना, जूता, काला तिल इत्यादि का दान करना बहुत ही शानदार रहता है, करना चाहिए आपको। शनिवार को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। समाज के छोटे तबके के लोगों को की हमेशा सहायता करनी चाहिए। आपको मजदूरों को काला गुलाब जामुन खिलाना चाहिए। चीज़ों को करने से शनि प्रसन्न होते हैं, साढ़े सती और ढैया के प्रभाव में कमी आती है। और जी हाँ, शास्त्रों के अनुसार आपको पूजा भी करवानी चाहिए। शनि का दुष्प्रभाव पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकता, पर हाँ, इन सब चीज़ों को कराने से आपको आराम जरूर मिलता है, शांति जरूर मिलता है। शनि की शांति पूजा अनिवार्य है। जिन व्यक्तियों के कर्म अच्छे होते हैं, शनि की साढ़े सती और ढैया के दौरान वह व्यक्ति सफलता की नई नई ऊंचाइयां भी छू लेता है। आज जो मैंने आपको ये वीडियो बताई है, आपको अगर अपने आसपास किसी को भी ढैया साढ़े सती चल रही है, उनको पूजा रिकमेंड करें, शनि की शांति करवाएं, उनको छल कपट करने से बचाएं, उनको मेहनत से काम करने के लिए सलाह दें उनको, क्योंकि कर्म फलदाता है शनि। अगर आप अपने कर्मों को तरीके से नहीं करते तो शनि आपको अपनी दृष्टि से परेशान करता है। आशा करता हूँ कि अब आपको लोगों को शनि के प्रकोप से बचाने के लिए क्या करना है और किसकी साढ़े सती है, किसका ढैया है, उन सब चीज़ों के बारे में मालूम लग गया होगा। अगर आपकी जो राशि है वह मीन राशि है, या फिर आपकी राशि कुंभ है, या फिर आपकी राशि मकर है, तो आपके ऊपर साढ़े सती चल रही है। अगर आपने अभी तक कोई उपाय नहीं किया तो बताए हुए उपाय को आप करें। और अगर आपकी कर्क राशि है और आपकी वृश्चिक राशि है तो आपके ऊपर शनि का ढैया चल रहा है। आपको भी शनि की पूजा करवानी चाहिए और आपको भी बताए हुए उपाय अपने जीवन के अंदर करने चाहिए। और ये जान लें, जो भी शनि के साढ़े सती और ढैया के अंदर अपनी माता के साथ रिश्ता खराब रखेगा तो शनि और आपको दंडित करेगा। माता से रिश्ता अच्छा बनाएं, माता की सेवा करें, माता से आशीर्वाद लेके दिन को शुरू करें, माता को अच्छा महसूस कराएं। आखिरकार माता आपकी जननी है। और यह जो जानकारी मैंने आपको दी है, लोगों तक साझी करें और लोगों के जीवन से शनि के प्रकोप को कम करें और लोगों की मदद करें। जीवन जीने के लिए है, काटने के लिए नहीं। मस्त रहो, व्यस्त रहो। हर हर महादेव।